नमस्कार साथियों, करप्शन की बात करें तो यह बिहार में बिल्कुल नहीं होता। यह बात कितना सच है और कितना झूठ आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि बिहार में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही मानसून शुरू होता है या बाढ़ आता है तो पुलों के गिरने का सिलसिला हर साल की भांति एक और नए साल आरंभ हो जाता है। परंतु सोचने वाली बात तो यह है कि जो इंजीनियर या ठेकेदार बिहार में पुल को बना रहे होते हैं उनके घर इतनी मजबूती से बने होते हैं कि कितना भी बाढ़ आ जाए या आंधी तूफान आ जाए, लेकिन मजाल है कि उनके घर में बारिश या बाढ़ का पानी कभी अंदर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। परंतु वही इंजीनियर्स या ऑफिसर्स जब बिहार में पुल को बना रहे होते हैं तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। इनके द्वारा बनाया गया पुल मानसून या बाढ़ का एक मार भी झेल नहीं पाता और हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कभी न कभी और कहीं न कहीं बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। एक ऐसा ही घटना पिछले शनिवार को घटित होता है जब बिहार में एक और पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। सुल्तानगंज 4 लेन 9 का हिस्सा अचानक से गंगा नदी में समा गया। यह हादसा शनिवार सुबह में हुआ और कमाल की बात तो यह है कि यह पुल अपने निर्माण कार्य में ही 3 बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसके हिस्से 3 बार कभी हवा के झोंके से तो कभी बाढ़ की पानी से गिर चुके हैं। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 की रात में हवा के झोंके से पिलर संख्या 5 गिर गई थी। उसके बाद 4 मई 2023 को अगुवानी की तरफ से पिलर संख्या 9, 10, 11, 12 का सुपर स्ट्रक्चर गिरकर गंगा में समा गया। आपको बता दें कि पुल का निर्माण कार्य 2013 में एपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। 1710 करोड़ की लागत से बन रहे अगुवानी सुल्तानगंज 4 लेन पुल में काम इतना तेजी से हुआ और इतना बारीकी से हुआ और इतना सही हुआ कि हर साल यह पुल किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होता रहा, जिसके कारण इसकी डेडलाइन हमेशा बढ़ती चली गई या यूं कहे तो फेल होती चली गई। परंतु अब इसकी डेडलाइन 2026 रख दी गई है और अब यदि कोई हादसा नहीं होता है तो 2026 से 27 तक इस पुल के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। परंतु 11 साल के इतिहास को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फिर से कोई हादसा ना हो जाए और इस पुल के निर्माण कार्य की तय सीमा फिर से एक बार और आगे न बढ़ा दी जाए।